मूवी के स्टार्ट होने पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली होता है और वो एक मॉडल होती है जो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट इंजीनियर के जंगलों में जा रही होती है। और उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही होती है और उसका मैनेजर उसे लोकेशन बता रहा होता है और तभी उसके आगे दो रास्ते आ जाते हैं और तभी उसका मैनेजर उसे सलाह देता है कि वो पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते की तरफ जाए और फिर वो उसी तरफ अपनी कार लेके चल पड़ती है। उस रास्ते पे थोड़ा आगे आने पर उसका कॉल कट जाता है और फिर जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है वो देखती है कि फोन पे नो सिग्नल आ रहा है और मोबाइल देखने के चक्कर में एक आदमी उसकी कार के आगे आता है और टकरा जाता है। अब वो काफी घबरा जाती है और कार से उतर के उस आदमी की तरफ जाती है। अब वो उसके पास आती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो नजदीक आती है वो आदमी उठता है और उसके नीचे वाले होठों पे काट लेता है और वो उसे ऐसा काटता है कि उसके वो निचले होठ को निकाल लेता है। अब किम्बरली वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी उसके आगे एक और इंसान आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर होता है और वो भी ऐसी अजीब सी जीव होती है। और फिर थ्री फिंगर एक कुल्हाड़ी की मदद से उसके दो टुकड़े कर देती है। अब वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़ के चलने लगते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें एक कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम डेल मर्फी होता है और वो ही उस शो को होस्ट भी कर रहा होता है जिसमें किम्बरली जाने वाली थी और इस शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 कॉम्पिटिटर होते हैं जिनमें से एक किम्बरली जो अब मर चुकी है और फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि शो का डायरेक्टर था। अब सभी शो के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली शो में नहीं आ पाई। अब माइकल डिसाइड करता है कि उसके बगैर ही हम इस शो को शुरू कर देते हैं। अब माइकल इस फिल्म की सेकंड प्रोड्यूसर को कहता है कि तुम हमारे शो के 6th पार्टिसिपेंट बन जाओ और मारा इस बात को मान जाती है। कैमरामैन की टीम जंगल में सभी तरफ कैमरेस को फिट कर देती है ताकि सभी पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और साथ ही सभी पार्टिसिपेंट पे भी एक छोटा कैमरा लगा दिया जाता है। फिर शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि तुम जाओ और जंगल में से खाना ढूंढ के लाओ। अब उन सभी 6 पार्टिसिपेंट को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और उन्हें रूल बता के इस शो को शुरू कर दिया जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैमरे में एक कैमरा लगाने वाला बाथरूम कर रहा होता है और तभी थ्री फिंगर उसके पास आती है, उसका गला काट के उसे जान से ही मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में गेम को सेटअप कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपनी एटीवी पे बैठता है वो देखता है कि किसी ने उसकी एटीवी को तीर मार के पंचर कर दिया और अगले ही पल कोई इस पे तीरों से वार करना शुरू कर देता है। लेकिन वो खुद को बचाते एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल उसके वार से बच जाता है और अपना चाकू निकाल के उसकी तरफ फेंकता है और वो चाकू भी उसे लग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता। अब वो चाकू को निकालता है और अपने खून को चाटने लगता है। अब यहाँ पे एक और जीव आता है, वो डेल को मुक्के से मार के बेहोश कर देता है। अब दूसरी तरफ माइकल जो कि टीम ए को शूट कर रहा होता है और वो इस शो में सर्वाइवल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे जेक ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सब ये चीजें ये शो पे नहीं करना चाहता, लेकिन एलिना ऐसा नहीं चाहती थी, उसे तो बस किसी भी तरह फेमस होना था और अब वो माइकल को रिझाने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ नीना और मारा को एक टास्क मिला हुआ था और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें रिवर के पास जाना था और वो दोनों वहाँ पे तेजी से भागती जाती हैं और टास्क को कंप्लीट करने लगती हैं। टास्क को खत्म करने के बाद अब वो माइकल और एलिना को साथ में देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो माइकल को लाइक करती थी, जिसमें नीना उसे समझाने लगती है। अब एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है और वो दोनों उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं। और अब मारा इस जगह को छोड़ना चाहती थी और अब वो दोनों चलते चलते एक घर के पास आती हैं। अब वो उस घर के अंदर घुस जाती है और वो मेनली फोन ढूंढना चाहती थी ताकि वो दूसरों को कांटेक्ट कर सके, लेकिन उस घर में उन्हें अजीब सी फोटोज नजर आती हैं जिनमें आड़े टेढ़े मुंह वाले लोग थे और इन फोटो को देख के उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे 4 लोग हैं, एक माँ बाप और एक लड़का और एक लड़की, जो कि दिखने में काफी अजीब से थे, म्यूटेंट की तरह। अभी वो दोनों पिक्चर्स देख ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई चिल्लाता हुआ घर में घुस जाता है और वहाँ पे माँ और बेटी आ जाते हैं और इस समय उसकी माँ को डिलीवरी का पेन हो रहा था। उसकी बेटी डिलीवरी करती है और एक बच्चे को निकालती है और वो बच्चा भी दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। नीना और मारा उस बच्चे को चुप के देख रही होती हैं और तभी उस म्यूटेंट की नजर उन दोनों पे पड़ जाती है और वो भी डर से चिल्लाने लगती है और पीछे आती हैं और एक बेड को दरवाजे से अटका देती हैं और बाहर से भी वो म्यूटेंट उस दरवाजे को पीटने लगती है और वो दोनों अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि खिड़कियों में लोहे की जाली लगी हुई थी जो कि काफी मजबूत थी और तभी उन्हें एक रास्ता दिखता है जो कि काफी गंदा था, लेकिन मजबूरन उन्हें वहाँ से बाहर आना पड़ता है। अब वो दोनों अपनी जान बचा
के तेजी से भाग रही होती है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट एक कुल्हाड़ी मारता है जो सीधे मारा के सर पे लगती है। नीना एक बार पीछे मुड़ के तो देखती है, लेकिन उसे बचाने के लिए नहीं रुकती। अब वो म्यूटेंट उसके सर में से कुल्हाड़ी निकालता है और दूसरी लड़की के पीछे भागने लगता है। नीना वहाँ पे छुपी होती है और तभी वो म्यूटेंट वहाँ पे पास में ही होता है। और दूसरी तरफ वो फीमेल जो प्रेग्नेंट थी कुछ समय पहले, वो एक गाड़ी लेके आती है जिसके आगे मारा बंधी होती है। वो उस म्यूटेंट मतलब कि उसके हस्बैंड को घर ले जाने के लिए आई होती है, और वो म्यूटेंट गाड़ी में बैठी उंगली खा रही होती है जो कि मारा की होती है, और फिर वो उसे बाहर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाके नीना के पास गिरती है। और नीना बहुत मुश्किल से अपनी चीख को रोक पाती है। और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो नीना भी वहाँ से भाग जाती है और माइकल भी वहाँ से निकल के कैंप की तरफ चला जाता है। और फिर एलिना पीछे रह जाती है और उनमें से एक जीव उसे छुप के देख रहा होता है। और इतनी देर में उस क्रिएचर की बहन भी यहाँ पे आ जाती है और वो जेलस फील करते और उसे पीटना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद वो एक चाकू लेके एलिना पे हमला करने के लिए चली जाती है। एलिना भागने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो फिर फिसल के गिर जाती है और फिर वो उसके बाद उसके पीठ में चाकू घोंपने लगती है और फिर एलिना कुछ ही देर में मर जाती है। और दूसरी तरफ जब डेल को होश आता है तो वो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा हुआ होता है जो कि नील को काट के डिनर की तैयारी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे उस क्रिएचर के मम्मी और पापा आ जाते हैं और तभी वहाँ पे मारा की बॉडी को रख के चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेल उस पे हमला करके खुद को आजाद कर लेता है। क्योंकि डेल एक सोल्जर था तो उसे फाइट का भी एक्सपीरियंस था और लास्ट में वो उसी की गन से उसी को उड़ा देता है। और फिर माइकल कैंप पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो कैमरे को चेक करने लगता है और तभी गाड़ी अचानक से चलने लगती है। माइकल को लगता है कि शायद नील उस गाड़ी को चला रहा है, लेकिन उसे वो मम्मी पापा चला रहे थे। और फिर वो माइकल को देख लेते हैं और उसे मार मार के जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे नीना हाफते हुए आती है और उन्हें सब कुछ बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जॉन्सी समझता है कि हो सकता है ये भी एक शो का पार्ट हो और उसे लग रहा होता है कि वो एक्टिंग कर रही है। और तभी एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पे पड़ती है जो वो खा रहे थे और वो देखते कि उस पे किम्बरली का टैटू बना हुआ है। और तब उन्हें रियलाइज होता है कि हो सकता है कि बारबेक्यू किम्बरली की लाश हो। और ये देख के वो सभी की सभी गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी तो जा चुकी थी इसीलिए उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और तभी वो सभी डिसाइड करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए हमें पेपर मिल की तरफ भागना होगा। अब डेल को यहाँ पे एक घर मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है और घर में उसे मेनार्ड मिलता है जो कि हमें स्टोरी के पहले पार्ट में दिखाया गया था। अब डेल यहाँ पे अपने जख्मों पे टाके लगाने लगता है और मेनार्ड उन्हें म्यूटेंट के बारे में बताता है कि ये म्यूटेंट पेपर मिल की फैक्ट्री के वेस्ट की वजह से इस तरह के हो गए हैं। और तभी बातों बातों में डेल उसे बताता है कि मैंने एक म्यूटेंट को मार दिया। और जैसे मेनार्ड को पता लगता है कि इसने थ्री फिंगर को मार दिया, वो उस पर हमला करता है और कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। तभी डेल एक डायनामाइट को जलाता है और मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी पूरी बॉडी फट जाती है। और इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयारी करता है और वेपन्स को जमा करने लगता है। और दूसरी तरफ वो चारों पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें जंगल से चिल्लाने की आवाज आती है और ये दोनों ब्रदर और सिस्टर चिल्ला रहे थे यहाँ पे। और फिर वो उन पे हमला कर देती है और फिर उसके बाद नीना दूसरों की परवाह ना करते हुए सबसे आगे भागने लगती है। अब यहाँ पे वो तीनों उन दो भाई बहनों को रोक रहे होते हैं और उनके साथ लड़ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नीना एक गड्ढे में फंस चुके हैं और अब वो वहां से नहीं निकल पा रही। अब यहाँ पे जैक कहता है कि मैं नीना को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों जाके पेपर मिल को ढूंढो, फिर हम दोनों भी पेपर मिल की तरफ आ जाएंगे। और वो नीना की चीख को सुन लेता है और फिर वो उसे अपना हाथ बढ़ा के ऊपर तो खींच लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और अब उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक एंड में आ जाते हैं जहाँ पे नीचे की तरफ एक नदी होती है और उनके पीछे वो म्यूटेंट सिस्टर पहुंच जाती है और उनपे गन फायरिंग करने लगती है। क्योंकि अब उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था तो वो दोनों रिवर में कूद जाते हैं। और दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर भी तभी उसे छुड़ाने लगते हैं, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस जाती है। और तभी वहाँ पे म्यूटेंट बाप बेटे आ जाते हैं। उसका बाप निशाना बना ही रहा होता है कि तभी वो अपने बेटे को तीर थमा देता है और वो एक ही तीर से 2 निशाने लगा देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से पेपर मिल के पास पहुंचते हैं और वहां पे अलमारी के अंदर उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का था। नीना उसे देख के काफी डर जाती है और अब वो इस पेपर फैक्ट्री में नहीं रुकना चाहती और वो यहाँ से भागने का कहती है, लेकिन जेक उसे रोकने लगता है। वो कहता है कि अभी थोड़ी देर वेट करो, जॉन्सी और एम्बर बस आने ही वाले होंगे। और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों की गाड़ियां भी मिलती है और वहाँ पे उन्हें अपनी वैन भी दिख जाती है जिसके अंदर से उन्हें माइकल के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब वो दोनों से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जेक गाड़ी के अंदर जाता है
और वो देखता है कि ये तो बस टीवी में माइकल लाइव आ रखा है। और तभी वो म्यूटेंट माँ उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है और जेक समझ जाता है कि ये तो बस एक ट्रैप था। और तभी वो म्यूटेंट उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और जब नीना होश में आती है तो वो देखती है कि उसे डाइनिंग टेबल से बांधा हुआ है और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है। और तभी वो म्यूटेंट फैमिली खाना शुरू करती है और एक म्यूटेंट उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसने लगता है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में वो फैक्ट्री उन म्यूटेंट्स का घर है। और फिर वो म्यूटेंट माँ बचे हुए बॉडी पार्ट्स को ग्राइंडर में फेंकने लगती है और वहीं नीचे से डेल उसे छुप के देख रहा होता है। जब डेल वहां से बाहर आता है तो वो सभी म्यूटेंट उसकी बाहर निकलने की आवाज को सुन लेते हैं। आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन्हें डायनामाइट से उड़ा देता है। और यहाँ पे लीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है और तभी यहाँ पे डेल आ जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जेक को भी खोल देता है और तभी यहाँ पे वो म्यूटेंट माँ बाप भी आ जाते हैं। और जब उन्होंने अपनी बच्चों के लाश के टुकड़े देखे तो वो दोनों ही बौखला जाते हैं। अब वो म्यूटेंट बाप डेल की तरफ तीर से हमला करता है। वो तीर डेल को लगते तो हैं लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एक मजबूत आदमी है। और तभी वो म्यूटेंट माँ उसके गले में एक तेज धार वाला हथियार फेंकते जो उसके गले में बंध जाता है। अब इतना ज्यादा बॉडी पेन होने की वजह से और ब्लड लॉस होने की वजह से वो वहीं पे मर जाता है। और नीना बहुत मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है और वो माँ बाप भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चीखों की आवाज सुनाई देती है और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। नीना आती है और उसके पीठ पे लद जाती है और उसके गर्दन पे काटती है। जेक उसे एक पंच मार के ग्राइंडर की तरफ धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है लेकिन वो म्यूटेंट माँ अपने पति को बचा लेती है। लेकिन तभी नीना एक स्विच को दबाती है जिससे एक लकड़ी का गट्ठा तेजी से मूव होता है और उन्हें धकेल देता है ग्राइंडर में, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब नीना और जेक एक कार निकालते हैं और वहां से चले जाते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी भी थ्री फिंगर मरा नहीं है और वो उस म्यूटेंट बच्चे को फीड कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।